हेयर्स एन इम्पॉर्टेंट टिप जो मेरे लिए भी उतनी एप्लीकेबल है इन द फ्यूचर जितनी शायद किसी और के लिए हो, अगर वो बिज़नेस नया शुरू कर रहा है। एंड दैट इज़ के वंस यू फिगर आउट योर वैल्यू प्रोपोजिशन कि हाँ भाई, मैं जो सर्विस ऑफर कर रहा हूँ वो वैल्यूबल है, ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से फालतू के पैसे ले रहा हूँ। वंस यू फिगर दैट आउट तो फिर अपनी एक्सेस को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें अपने क्लाइंट्स के लिए, अदरवाइज देर गोइंग टू रन यू ड्राई। क्योंकि उनके बेस्ट इंटरेस्ट में अगर तुम सोचोगे, देयर बेस्ट इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज कि आप उनके घर के दामाद बन के रहें उनके साथ, तो आप हमेशा कदम से कदम उनके साथ मिला मिला के चलें, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ बाउंड्रीज बाद में जाके स्केलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, यानी कि यू विल नॉट बी एबल टू स्केल योर बिजनेस इस वजह से, क्योंकि आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। एंड क्योंकि आप इतना ज़्यादा कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि a lot of things are not being documented or done the right way because they're being done in a bespoke fashion, यानी उनके लिए स्पेसिफिकली हो रही हैं, राइट। मसला ये है कि जब भी कुछ अच्छा होता है वी फेल टू टेक इट इनटू अकाउंट, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो वी ऑलवेज ओवर एम्फेसाइज ऑन द नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए किसी वजह से आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपकी जगह आपने किसी को हायर किया और आपने कहा कि ले भाई अब तू इस प्रोजेक्ट को संभाल, तो वो सिर्फ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ही फॉलो कर सकता है। जो चीज़ें आप बिस्पोक कर रहे थे अपने दोस्त के लिए, अपने यार के लिए, क्योंकि अब तो आपका क्लाइंट रहा नहीं है, वो बिस्पोक चीज़ें नहीं कर पाएगा। बट गेस व्हाट, द क्लाइंट विल नेवर अंडरस्टैंड कि ये तो इनिशियल एग्रीमेंट में था ही नहीं जो आप इतने दिनों से उसके लिए कर रहे थे। दे विल ऑलवेज फील कि यू रिप्ड अवे अ पार्ट ऑफ देम एंड देन ऑल्सो चेंज द पर्सन हु वाज योर सर्विस प्रोवाइडर। नाउ दे विल नॉट फील एज इम्पॉर्टेंट, विच इज़ राइट, दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट, दे वर नेवर मेंट टू बी दैट इम्पॉर्टेंट। तो एक इनिशियल मिस्टेक को करेक्ट करने के चक्कर में यू मे ऑलमोस्ट एंड अप लूजिंग अ क्लाइंट। दैट इज समथिंग दैट वी रियलाइज लिटिल बिट टू लेट, बट नाउ दैट वी हैव, थिंग्स आर गेटिंग मच मच स्मूथ।